प्राचीन बिहार की अमर गाथा। भारत की इस पुण्य भूमि पर कई सभ्यताएं पली बढ़ी, परंतु बिहार की धरती का स्थान विशेष है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में थी, तब बिहार ज्ञान, सत्ता और संस्कृति का सूर्य बनकर चमक रहा था। यहाँ की मिट्टी में मगध साम्राज्य की गूंज सुनाई देती है, जहां से भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसी विश्व की सबसे संपन्न नगरी मानी जाती थी। इसकी सड़कों पर रथों की आवाजें गूंजती थीं। बाजारों में विदेशी व्यापारी व्यापार करने आते थे और किलों की ऊंची प्राचीरें इसकी सुरक्षा का प्रमाण थीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की बुद्धिमत्ता से साम्राज्य की नींव रखी, तो सम्राट अशोक ने युद्ध की राख से शांति और धम्म का पौधा उगाया। कलिंग विजय के बाद उनका हृदय परिवर्तन केवल भारत ही नहीं, पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण बन गया। अशोक के स्तंभ, उनके शिलालेख आज भी धूप और बारिश सहते हुए इतिहास सुनाते हैं। मगध केवल राजनीति का केंद्र नहीं था, ये ज्ञान का भी तीर्थ बन चुका था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र अध्ययन करने आते थे। चीन, जापान, तिब्बत से आए बौद्ध भिक्षु भारतीय गुरुओं से विज्ञान, गणित, चिकित्सा और धर्म के गूढ़ रहस्य सीखते थे। नालंदा का विशाल पुस्तकालय धर्मगंज लाखों पांडुलिपियों का भंडार था। कहते हैं जब आक्रमणकारियों ने इसे जलाया तो वह महीनों तक जलता रहा। इसी बिहार की धरती पर वैशाली गणराज्य ने लोकतंत्र की नींव रखी। जब दुनिया राजतंत्रों के अधीन थी, तब वैशाली की जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती थी। यहाँ की सभा में महिलाएं भी भाग लेती थीं। यह गणराज्य सिद्ध करता है कि बिहार केवल तलवार की शक्ति पर नहीं, विचारों और न्याय पर भी विश्वास रखता था। और कैसे भूल सकते हैं क्या कि उस पावन भूमि को, जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कठोर तप किया और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन गए। यहीं से करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया में फैला। प्राचीन बिहार केवल शासकों, युद्धों और साम्राज्यों की कहानी नहीं है। ये उस धरती की कथा है जहां ज्ञान, धर्म और लोकतंत्र एक साथ पले बढ़े। यह वह भूमि है जिसने न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को नई दिशा दी। आज भी जब हम बिहार के खंडहरों, शिलालेखों और विश्वविद्यालयों के अवशेषों को देखते हैं, तो महसूस होता है कि इतिहास कभी मरता नहीं। वह इन पत्थरों में, हवाओं में और हमारी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहता है। प्राचीन बिहार की यही अमर गाथा हमें बार बार अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और भविष्य के लिए प्रेरणा बनती है।